पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेस वे का जो पैकेज 2 है सेक्टर 22-23 के रेड लाइट के पास, वहाँ पे जो रैम्प का काम चल रहा है, वहाँ पे जो ब्लैक टॉप होना है उसका क्या टाइमलाइन है। फिर वहाँ से मैं आपको ये पूरा सरफेस रोड लेकर नजफगढ़ कापाखेड़ा रोड के पास लेकर आया था इस पोर्शन में, और यहाँ पे आपको दिखाया था जो रैम्प का काम चल रहा है और एलिवेटेड रास्ते में जो कास्टिंग का काम चल रहा है उसका कितना काम हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि ये जो सेक्शन है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास, यहाँ पे क्या काम चल रहा है रास्ते का। यहाँ पे 37 लेन्स बनने वाले हैं, वो लेन्स कैसे बन रहे हैं वो सब भी आपको दिखाया था। इस वीडियो में मैं पैकेज 2 से पैकेज 3 आपको लेकर चलूँगा। पैकेज 3 में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि कनेक्टिविटी हो गई है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की, और आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप एंटर करते हैं गुड़गांव के साइड में। तो जब आप गुड़गांव के साइड में एंटर करते हैं और आप सरफेस रोड लेते हैं, तो सरफेस रोड लेने के बाद ये जो बजगेड़ा वाला इंटरसेक्शन आता है, यहाँ से सेक्टर 110A की तरफ से लेफ़्ट लेने का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। तो इसके वजह से क्या होता था, क्योंकि लेफ़्ट लेने का यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं था, तो लोग यहाँ पे आते थे जो कम्यूटर्स हैं और इस जगह से रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चलाते थे और रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चलाकर आगे की तरफ मूव करते थे, कृष्णा चौक की तरफ जाते थे या बजगेड़ा रेल ओवर ब्रिज की तरफ जाते थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ अब ऑलमोस्ट ओपन होने वाली है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से यहाँ पे ट्रैफिक का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, और ट्रैफिक का वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ होगा और इसी तरीके से लोग अगर गलत डायरेक्शन में गाड़ी चलाकर जाएंगे तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पूरे पोर्शन में क्या डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो को मैं शुरू करूँगा इस पोर्शन से। जब आज के डेट में कनेक्टिविटी नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे की गुड़गांव वाले सेक्शन की दिल्ली वाले सेक्शन के साथ, तो हम सब इस पोर्शन से एंटर करते हैं दिल्ली। यहाँ पे राघवपुर रोड है या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का, यहाँ पे एमसीडी का टोल है। यहाँ से जब आप एंटर करते हैं इस जगह पे, तो ये वाला जो सेक्टर है ये सेक्टर 113 आ जाता है और यहाँ पे सेक्टर 112 आ जाता है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँगा इस पोर्शन से। यहाँ से आकर ये जो अंडरपास आप देख रहे हैं इसके बारे में भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो ये वाले पोर्शन में आऊँगा, यहाँ से सरफेस रोड से टर्न लूँगा, सेक्टर 113 की तरफ से जाऊँगा, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास जाऊँगा, वहाँ से यू टर्न लूँगा। यू टर्न लेने के बाद इस सेक्शन में आऊँगा बजगेड़ा रोड के, और यहाँ से मैं इस पोर्शन में जो काम चल रहा है सरफेस रोड में, इस वाले पोर्शन में सेक्टर 110A वाले पोर्शन में, इसमें सरफेस रोड में क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। कई बार मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया है, आपको और NHAI और बाकी सब जगह भी हाईलाइट किया है कि इस वाले पोर्शन का जो लैंड है वो GMDA ने अभी तक NHAI को हैंडओवर नहीं किया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वो लैंड हैंडओवर हो गया है, हुआ है तो कितना लैंड हैंडओवर हुआ है या नहीं हुआ है, और यहाँ पे रोड का क्या काम चल रहा है, इसके कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एक तो ये दिखाऊंगा। दूसरा, मैंने जब भी बजगेड़ा अंडरपास में आपने ट्रैवल किया होगा, क्योंकि बजगेड़ा अंडरपास अब पब्लिक के लिए खुला हुआ है, तो जब भी आपने बजगेड़ा अंडरपास में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि काफ़ी अनइवन सा है। काफ़ी बार मैंने भी वीडियोज़ में ये कंप्लेन किया है, आप सबको भी दिखाया है कि जब आप बजगेड़ा अंडरपास से क्रॉस करके जाते हैं तो काफ़ी अनइवन सा है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है दिल्ली वाली साइड को, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के जो टनल्स हैं या वहाँ के जो अंडरपासेस है, अगर आपने उसमें ड्राइव करके उनके ड्राइविंग क्वालिटी को एक्सपीरियंस किया है, तो उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हैं बजगेड़ा वाले अंडरपास को, तो यहाँ पे ड्राइविंग क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि ब्लैक टॉप होने के बाद भी राइडिंग क्वालिटी होनी चाहिए किसी अंडरपास की, वैसी नहीं लग रही थी, तो वो लुक एंड फील ही नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ हमने काफ़ी बार हाईलाइट भी किया है। फाइनली यहाँ पे राइडिंग क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। वो क्या स्टेप्स हैं वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं। अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार,
वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूं जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल स्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में ये जो बजगेड़ा अंडरपास है और इसके पास जो स्लिप रोड है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं, कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। वो क्या डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में डिटेल शेयर करूँगा आपके साथ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, इस वक्त मैं बजगेड़ा रोड की तरफ से जा रहा हूँ और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। और फिलहाल बजगेड़ा गांव है यहाँ पे, और इसको 113 सेक्टर भी बोल सकते हैं गुड़गांव का। और राइट हैंड साइड में जो है वो सेक्टर 112 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों ही तरफ बजगेड़ा गांव है यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट जाऊँगा तो लगभग 200-300 मीटर के बाद बजगेड़ा अंडरपास आ जाएगा। और मैंने आपको कई बार कई वीडियोज़ में बताया था और हाईलाइट भी किया था कि जो बजगेड़ा अंडरपास है वो काफ़ी अनइवन है। अगर आप दिल्ली के सेक्शन के अंडरपासेस को देखते हैं, पैकेज 1 या पैकेज 2 के अंडरपास को देखते हैं और पैकेज 3 के अंडरपास को, ये बजगेड़ा अंडरपास स्पेशली अगर आप देखते हैं तो बजगेड़ा अंडरपास जो है काफ़ी अनइवन है। अगर आप 30 के स्पीड में भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको वो झटका अनइवन सा लगेगा ही। तो आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है बजगेड़ा अंडरपास को लेकर। उससे पहले एक और गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ भी देता हूँ। मैं यहाँ से अभी अंडरपास यूज़ नहीं करूँगा। पहले यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न लूँगा। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद मैं आपको दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ ले जाऊँगा और वहाँ से वापस बजगेड़ा की तरफ लेकर आऊँगा सरफेस रोड से। तो पहले वो सेक्शन आपको दिखाऊँगा और उसके बाद बताऊँगा कि नीचे जो बजगेड़ा रोड है इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। जब आप बजगेड़ा रोड से बजगेड़ा अंडरपास की तरफ जाते हैं और सरफेस रोड से अगर आप लेफ़्ट ले लेते हैं तो आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो बैरिकेडिंग की गई है ये सेक्टर 113 है। स्पीड लिमिट बजगेड़ा अंडरपास का 30 है, उसको 40 कर दिया गया है। नीचे अब 40 लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी देखें तो सरफेस रोड में स्पीड लिमिट 40 है। तो करेक्शन करने के बाद स्पीड लिमिट को यहाँ पे 40 कर दिया गया है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं इस पोर्शन से तो आप मेन द्वारका एक्सप्रेसवे जो एलिवेटेड रास्ता है उसके नीचे वाले सेक्शन में आ जाएंगे, सरफेस रोड पे आ जाएंगे। सरफेस रोड का जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। अभी मैं आपको इस रोड के अपोजिट साइड भी लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे। तो देखिए, जैसे आप यहाँ से दिल्ली की तरफ मुड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 113 आ जाता है और राइट हैंड साइड में पहले सेक्टर 110A आएगा और उसके बाद सेक्टर 111 आ जाता है। देखिए, और यहाँ पे दिया है कि अगर आपको सेक्टर 110A की तरफ जाना है, यानी न्यू पालम विहार की तरफ जाना है और आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो आगे पिलर नंबर 13 के पास से आप यू टर्न लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए फ्यूचर में और लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद जब आप सब मुझसे मिलने आएंगे तो आप इस सेक्शन में ही आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये M3M का ऑफिस है और ये वाला जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है कॉर्नर वाला, इसमें मेरा ऑफिस है जिसका भी काम चल रहा है। 1 से 1.5 महीने के बाद आप जब भी मुझसे मिलने आएंगे या मेरे ऑफिस मैं आपको बुलाऊंगा तो आप इसी जगह पे आएंगे और आप सबको इनवाइट करूंगा जब इसका इनॉग्रेशन करेंगे, जब इसका पूजा करेंगे ऑफिस में। अब यहाँ से यू टर्न लेता हूँ और आपको दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ लेकर चलता हूँ। नंबर 10 और 9 के बीच में अगर आपको न्यू पालम विहार जाना है तो आप यहीं से यू टर्न लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ से यू टर्न ही लूँगा। मैं आपको आगे ले जाऊँगा दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास और वहाँ से टर्न लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। इस पॉइंट से लगभग 600-700 मीटर के बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और उसके लगभग 200-250-300 मीटर के बाद फी प्लाजा है, वो आएगा वहाँ पे। मैंने पुराने वीडियो में, पिछले हफ्ते वाले वीडियो में आपको दिखाया था। लेफ्ट हैंड साइड में अभी M3M का कैपिटल वॉक और कैपिटल का प्रोजेक्ट गया वहाँ पे।
जैसे ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पे संतूर डेवलपर्स का लैंड शुरू हो जाता है। संतूर ग्रुप का लैंड है यहाँ पे सेक्टर 113 में, और उसके बाद स्मार्ट वर्ल्ड का लैंड है यहाँ पे सेक्टर 113 में। और जैसे स्मार्ट वर्ल्ड वाला लैंड ख़त्म होता है तो उसके बाद BPTP का लैंड है सेक्टर 113 में। और ये जो है ये सर्विस रोड है गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जाने के लिए, और मेरे राइट हैंड साइड में मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का। देखिए ये जो पूरा बना हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके पीछे BPTP का लैंड है, और ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ गया है यहाँ पे। इसमें मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ड्रेन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योरिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। रास्ता फिलहाल बंद है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्च से पहले मार्च 2024 से पहले ये रास्ते को ओपन कर दिया जाएगा। ये देखिए ये मेन कैरेजवे है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आप मेरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये देखिए इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, और ये जो ब्लू वाला बाउंड्री वॉल दिख रहा है ये यहाँ पे होगा ही नहीं। और आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव के सेक्शन में जाना है, मेन एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ना है, तो आप यहाँ से जाएंगे, ऊपर डायरेक्शन बोर्ड्स है, अकॉर्डिंगली आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया है। अब मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 111 है। यहाँ पे 3 लेन का ये सर्विस लेन है। इसके बाद फिर से ग्रीन बेल्ट होगा और फिर से जो हरियाणा गवर्नमेंट का सर्विस रोड होगा वो आएगा। ये मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का सर्विस रोड है, और राइट हैंड साइड में मेन कैरेजवे है। सर्विस रोड का जो स्पीड लिमिट है यहाँ पर वो 40 किलोमीटर पर आवर का होगा। जो मेन हाईवे है उसमें 100 किलोमीटर पर आवर का कार के लिए होगा, और हेवी व्हीकल्स के लिए वो स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर का होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी एमट्रीम का लैंड है, और यहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शन है उनका भी लैंड है। यहाँ से अब आपको आगे लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ कि एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है। पहले क्या होता था कि यहाँ से जब आप आगे जाते थे तो बजगेड़ा जो अंडरपास है उसके ऊपर जो इंटरसेक्शन बना हुआ है वहाँ से लेफ़्ट लेने का रास्ता ही नहीं था आपके लिए, तो आप लेफ़्ट ले ही नहीं सकते थे। लेफ़्ट लेने का प्रोविज़न ही नहीं था। क्यों नहीं था प्रोविज़न? क्योंकि जो मेजर लैंड है वो लैंड अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने NHAI को हैंड ओवर ही नहीं किया है, और वो जब हैंड ओवर करेंगे तभी वहाँ पे रास्ता बनता। तो मीनवाइल NHAI ने क्या किया कि वहाँ पे जितना रास्ता बचा हुआ था उस रास्ते को ब्लैक टॉप कर दिया, और वहाँ पे एटलीस्ट एक गाड़ी जाने तक के लिए रास्ता बना दिया है। तो उससे थोड़ी बहुत सहूलियत हो गई है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं गुड़गांव की तरफ और आपको यूटर्न लेना है तो ये जो पिलर है यहाँ पे पिलर नंबर 8 और 9 के पास, यहाँ से ही आप यूटर्न ले सकते हैं इस सेक्शन से। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 111 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। यहाँ पे फ्यूचर में जो द्वारका वाला मेट्रो है ना, जो सेक्टर 21 का मेट्रो है, वो यहीं से रजिंगला चौक की तरफ मुड़ेगा। अभी तक उसका अप्रूवल नहीं आया कैबिनेट मिनिस्ट्री से। सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूव करना बाकी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था, बट अभी तक मेट्रो का कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जिसका काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव ऑलरेडी कर दिया है। तो ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन देखिए, यहाँ से लेफ्ट लेने का प्रोविजन नहीं था, तो आप क्या करते थे, यहाँ से आगे जाते थे और आगे से फिर रॉन्ग साइड से लेफ्ट लेते थे। लेकिन अब क्या है, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लेफ्ट लिया हमने। लेफ्ट लेने के बाद ये देखिए, ये पूरा रास्ता जो है, क्योंकि अब पॉल्यूशन बैन हट गया है, तो ये पूरा रास्ता जो है उसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। ये देखिए, इस पूरे रास्ते को ब्लैक टॉप किया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि अभी रास्ता बंद है। उनको पता नहीं कि मुझे रिकॉर्डिंग करना है, तो मुझे दिखाना है उनको कि क्या काम चल रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले एक लेयर डाला जा रहा है। एक लेयर डालने के बाद अभी पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हुआ नहीं है, अभी ये रास्ता ब्लैक टॉप होना बचा हुआ है। तो पीछे जो आपने गाड़ी देखा, वो यहाँ से पहले स्प्रे करेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद इस पूरे रास्ते को ब्लैक टॉप कर देंगे। यहाँ पे एक लेन अभी और अंदर जाएगा। ये लैंड अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने NHAI को हैंड ओवर नहीं किया, इस वजह से ये इस तरफ रास्ता नहीं बना है। बट ये जो रास्ता है टेम्पररी, आप मान के चलिए कि बाइक्स के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए और कार के लिए, मतलब एक ही लेन का गाड़ी, एक बार में एक कार ही जा सकता है, वही जाने का प्रोविज़न है। तो ये सारा जो लैंड है, ये अभी तक हैंड ओवर किया नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट ने NHAI को। ये ट्रांसफार्मर भी यहाँ से शिफ्ट होना है, ये लाइव ट्रांसफार्मर है, तो इसको शिफ्ट करने में भी अभी टाइम लगेगा।
ये होते ही, ये रास्ता पूरा ब्लैक टॉप होते ही आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कि आप इजीली यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर यहाँ से महिंद्रा औरा की तरफ, या आप यहाँ से कृष्णा चौक की तरफ जा सकते हैं और वहाँ से आप पालम विहार की तरफ जा सकते हैं। देखिए अभी अगर दो गाड़ियाँ एक साथ आना जाना करना चाहेंगी तो वो नहीं कर पाएंगी, यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाएगा, और ये ऐसे भी वन वे होगा। तो ये तो एक गुड न्यूज़ था। अब मैंने आपको बताया था मैं आपको दूसरा गुड न्यूज़ भी दूंगा। तो एक गुड न्यूज़ तो है कि ये जो रास्ता है ये कल से पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा, तो इजीली आप लेफ्ट टर्न ले पाएंगे। अब यहाँ आगे जो साईं चौक है, यहाँ से मैं यू टर्न लेता हूँ और यू टर्न लेकर आपको दिखाता हूँ कुछ और। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 110 ये है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 110 है, या न्यू पालम विहार भी बोल सकते हैं। यहीं से अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ से बस स्टैंड जाने का भी रास्ता है, राजीव चौक जाने का भी रास्ता है। अब यहाँ से मैं यू टर्न ले रहा हूँ। यू टर्न लेकर मैं वापस बजगेड़ा रोड में, जहाँ से मैंने गाड़ी शुरू किया था चलाना, वहाँ आपको वापस ले जाऊँगा और वहाँ पे दिखाऊँगा कि क्या करेक्शंस हुए हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आप बजगेड़ा रेल ओवर ब्रिज की तरफ से आ रहे हैं, पालम विहार की तरफ से आ रहे हैं, और यहाँ से आप बजगेड़ा अंडरपास की तरफ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे सर्विस रोड ऊपर सरफेस में, उसका काम ऑलरेडी चलता हुआ आपने देख लिया। वो रास्ता इतना ही चौड़ा होना है जितना आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दिख रहा है, इस जगह पर। तो 2 लेन का वो रास्ता भी हो जाएगा। लेफ्ट वाला रास्ता तो पूरा बना हुआ है, राइट वाला भी पूरा नहीं बना है। अब यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। अब यहाँ पे जब मैं पिछले बार ड्राइव कर था गाड़ी, तो आपको दिखाया था कि कई ऐसे जगह है जहाँ पे बम्प है और वो स्मूथ राइड नहीं है। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं जिस पे अभी कार चल रहा है, इसमें लेयर करेक्शन कर दिया गया है। इसके बाद फिर आगे वाला सेक्शन देखिए जहाँ पे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ पे भी लेयर करेक्शन हुआ है। उसके बाद फिर से ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी लेयर करेक्शन हो गया। तो दिल्ली की तरह तो स्मूथ अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ पहले जैसा उबड़ खाबड़ सा था, मतलब अनइवन सा था, वो स्मूथनेस थोड़ा बहुत आ गया यहाँ पे। तो अगर आप 30 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इवन लगेगा। अब देखिए यहाँ पे भी लेयर करेक्शन हुआ है, ये वाले सेक्शन में, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अभी लेयर करेक्शन होना बाकी है। यहाँ पे मार्किंग की हुई है, बट अब अभी उसमें लेयर करेक्शन होना बाकी है। फिर ये रास्ता यहाँ पे आके आप अंडरपास से बाहर आ जाते हैं, और अभी मैं यू टर्न लूँगा। तो यू टर्न लेने के बाद भी आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे लेयर करेक्शन होना अभी बचा हुआ है। तो वहाँ पे मार्किंग कर दिया गया है। अब उसमें नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर लेयर करेक्शन करके उस हिस्से को भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। यहाँ से ये देख रहे हैं आप, पानी जो लीक कर रहा है, ये थैंक यू कीजिए हरियाणा गवर्नमेंट को कि उन्होंने यहाँ का जो नीचे का पानी का पाइपलाइन है वो इस तरीके से बनाया है कि ये हमेशा ही लीक करता रहता है। कंप्लेन कर करके आप थक जाइए, वो ठीक करने को मानते ही नहीं है। ये एमसीजी के अंडर में आता है। अब देखिए मैंने यू टर्न ले लिया, अब मैं वापस से अंडरपास की तरफ जा रहा हूँ। हम सब ने मिलकर बहुत सारे कंप्लेंट्स किए थे, मैंने बहुत सारे स्पेशली वीडियोस भी बनाए थे इस अंडरपास में कि अनइवन अंडरपास है। NHAI को भी हाईलाइट किया था अपने लेवल पे, और आज देखिए इसमें लेयर करेक्शन कर दिया गया है। तो इसी तरीके से जहाँ पे भी आपको कुछ गलतियाँ दिखे या कुछ गड़बड़ दिखे रास्ते में द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो प्लीज़ pgportal.gov.in को यूज़ करके NHAI को लिखिए, अपने कंसर्न्स बताइए। आई एम श्योर कि उसमें अमल ज़रूर होगा। यहाँ पे देखिए लेयर करेक्शन के लिए मार्किंग की हुई है, तो यहाँ पे भी लेयर करेक्शन होना है। ये देखिए ये पूरा जो आपको रास्ता दिख रहा है जिसको बैरिकेड किया हुआ है, ये पूरे रास्ते का लेयर करेक्शन यहाँ पर होना है। उसके बाद यहाँ से जब मैं आगे जाऊँगा रास्ता फिर से स्मूथ है। ये सब जो काम है ना, ये लगभग 15 दिन पहले शुरू हो गया था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सारा लेयर करेक्शन किया हुआ है ऑलरेडी, मतलब ये ठीक है, यहाँ पे अनइवन नहीं है, यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे अनइवन सा था वहाँ पे लेयर करेक्शन के लिए ऑलरेडी मार्क कर दिया गया है रास्ते को। ये देखिए यहाँ पे लेयर करेक्शन हो चुका है इस पोर्शन में। तो ये 2 डेवलपमेंट थे इस सेक्शन के। एक तो जो सर्विस रोड था लेफ्ट वाला आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो चुका होगा। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे में और आपको लेफ्ट हैंड साइड मुड़ना है यहाँ पे पालम विहार जाने के लिए, कृष्णा चौक की तरफ जाना है या साई चौक की तरफ जाना है, तो कई लोग रॉन्ग टर्न लेकर आना जाना करते थे। अब वो नहीं करना पड़ेगा। एक लेन का टेम्प्रोरी काम चलाऊ टाइप का एक ये काम हो गया है आप सबके लिए। देखिए ड्राइव करते हुए कल मैं बजगेड़ा रोड की इस तरफ से आया था और आपको पहले सरफेस रोड से आगे से
यू टर्न लिया था, मैं दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के पास गया था और वापस बजगड़ा अंडरपास में घूमकर आपको दिखाया था। और मैंने आपको बताया था कि इसी वीक जो लेयर करेक्शन है उसको इस तरफ वाले में भी लेयर करेक्शन कर दिया जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे रास्ते को रोका हुआ है अंडरपास में जाने के लिए। यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे जो लेयर करेक्शन का काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए बजगड़ा अंडरपास, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ये जो बैरिकेडिंग की गई है ये सेक्टर 113 है, और राइट हैंड साइड में ये वाला जो सेक्टर दिख रहा है ये सेक्टर 112 है। और मैं बजगड़ा अंडरपास के पास जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो मीडियन है, देखिए पूरा धूल मिट्टी है इस मीडियन में। इस मीडियन में कुछ हॉर्टिकल्चर का काम करना चाहिए, अभी तक वो हॉर्टिकल्चर का काम यहाँ पे हुआ नहीं है मीडियन में। हालांकि मेरे हिसाब से हॉर्टिकल्चर का काम होता तो ये जो अंडरपास है ये और खूबसूरत लगता है। बाकी अंडरपास ऑलरेडी फंक्शनल है, बट क्योंकि हम सब ने बहुत हाईलाइट किया था यहाँ के इश्यूज़ को, तो इसकी वजह से जो लेयर करेक्शन का काम होना है, जैसे वहाँ पे लेयर करेक्शन हो गया और मैंने आपको दिखा था कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई थी लेयर करेक्शन करने के लिए। तो देखिए आज ये लेयर करेक्शन का काम यहाँ पे ये चल रहा है। तो लेयर करेक्शन करने के बाद शाम तक ये रास्ते को पब्लिक के लिए वापस से ओपन कर देंगे। लेयर करेक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, हार्ड ठंड बहुत है। आपको यहाँ पे हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये सब काम करते हुए दिखेंगे। यही काम पहले ही कर लेना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक ही काम को 2 बार करना पड़ता है। ये लेयर करेक्शन हो रहा है यहाँ पे। मैं वहाँ से आ रहा था, यहाँ पे देखिए ये लेयर करेक्शन करने के बाद ऊपर से एस्फॉल्ट उसको नीचे गिराया जा रहा है, और उसके बाद लेयर ये डालेंगे यहाँ पे, आगे तक बिछाएंगे यहाँ से आगे तक, और उसके बाद रोड रोलर के थ्रू उसको ठीक कर देंगे। और इससे क्या होगा ना कि जो हम्प जैसा आता था ना जब आप ड्राइव करके आते थे यहाँ पे, और वो हम्प जैसा आपको झटका लगता था, वो झटका आपको दोबारा नहीं लगेगा। तो लेयर करेक्शन करने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी मैंने यहाँ पे जो काम कर रहे हैं सबसे बात भी किया, ये जो रास्ता है ना कि अभी यहाँ पे ब्लैक टॉप हो रहा है नेक्स्ट 2 आवर्स में। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो देखिए 3:23 हो रहा है, 5:30 तक या 6 बजे तक आप मान के चलिए कि ये जो रास्ता है इसको वापस से पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और जो यहाँ पे आप राइडिंग क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी इसके बाद से। तो मुझे खुशी है कि जो हमने फीडबैक शेयर किया था NHAI के साथ उस पर काम हुआ और ये चीज़ ठीक हो गया। मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो बीच वाला मीडियन देख रहे हैं इसमें हॉर्टिकल्चर का काम होना चाहिए, सो डैट ये जो अंडरपास है ये खूबसूरत भी लगे। और यहाँ पे ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये देखिए, इसमें अभी पूरा धूल मिट्टी है। इस पोर्शन के नीचे जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं वो MCG का पाइपलाइन है, जिसमें पानी का लीकेज होता रहता है। हमने काफ़ी बार कंप्लेन किया लेकिन अभी तक वो परमानेंटली तो ठीक नहीं हुआ है, टूटता फूटता अभी भी रहता है। देखिए कल जो रास्ता ब्लैक टॉप किया जा रहा था उस रास्ते पे अभी वापस चलता हूँ। ये देखिए फाइनल लेयर नहीं है अभी ऊपर से सिर्फ एक ही लेयर डाला गया है। इसका मेन जो ब्लैक टॉप होना अभी बाकी है। तो आप ये देखिए कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा। कल जो काम हुआ था उसका मैं वापस से रिव्यू करने आया था, देखने आया था कि वो काम आगे कितना पहुंचा है। तो जो स्टेटस है वो आपको सामने दिख रहा है। तो आपने कल वाला वीडियो भी देख लिया और आज वाला वीडियो भी आप देख लीजिए। के सामने यहाँ पे काम चल रहा है। इसको ब्लैक टॉप करने का काम चल रहा है यहाँ पे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।